नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं अनूप सोनू। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर हमारी खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। और आज इस कड़ी में हमारे साथ मुखातिब होंगे झारखंड के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब। आलमगीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो भी कोर्सेज होते हैं उसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हैं, परिणाम पाते हैं। झारखंड सरकार का दूसरा सेमेस्टर पूरा होने वाला है और अब सबकी निगाहें हैं क्या खोया क्या पाया, उपलब्धियां क्या रही। लिहाजा एक बार की उपलब्धि बताने के बजाय हम विभागवार उपलब्धियां बता रहे हैं और जो खामियां रह गई हैं या जो कमियां रह गई हैं, जो कार्य होने बाकी हैं, वो आपकी नज़र से कब और कैसे किस तरीके से पूरे होंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आपको मार्क्स देगी हमारी जनता यानी हमारे दर्शक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की ओर से झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ 2 साल की उपलब्धियां आपकी जुबान से। 29 दिसंबर 2019 नई सरकार जो हेमंत सरकार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद हमने ग्रामीण विकास के मंत्री के रूप में आए और अपने पद संभालने के पश्चात कि ग्रामीण विकास मंत्री जो होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको देखना था मेरा काम और वहाँ के तमाम लोगों को आजीविका रोजगार से जोड़ने के काम एवं सुखी और स्वावलंबी बनाने का मेरा प्रयास रहा। जैसे ही हमारी नई सरकार बनी और विधानसभा का बजट सत्र चल ही रहा था, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरा दुनिया में एक अफरा तफरी मची। कोविड महामारी, कोविड-19 जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अछूता में झारखंड भी नहीं रहा। बीच में ही हम लोगों को जो है विधानसभा को बंद कर देना पड़ा और उस समय हमारे पास समस्या अनेक थी। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग जो हमारे भाई बहन जो बाहर में रोजगार करने के लिए अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए बाहर पहुंचे हुए थे, उन तमाम लोगों का रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों, हर मंत्री, हर विधायक, हर लोग अपने जन सजन सारे लोगों से टेलीफोन आता कैसे करके हम अपना झारखंड पहुँचे, अपना गांव पहुँचे, अपना क्षेत्र पहुँचे। तो हमारी सरकार ने बखूबी हम धन्यवाद देना चाहेंगे हेमंत सोरेन को, सारे तब जो हमारे मंत्रिमंडल सदस्य हैं सारे लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सारे लोगों को लाने के हम लोग ने काम किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से अधिक लोग जाते हैं। ईंटा भट्टा में हो, धान काटने के लिए हो या छोटा मोटा रिक्शा चलाने को हो, टेम्पो चलाने को हो, ड्राइवर हो, अनस्किल स्किल सारे लेबर उसमें थे। सारे लोग को लाकर हमने रोजगार देने की काम किया है। मिसाल के तौर पर आप हमको बताना चाहेंगे कि कोविड महामारी एक तरफ चलते रहा, लोग आगमन हुआ, सखी मंडल के तहत कैंप लगाकर लोगों को खाने पीने के सामान भी देने के हम लोग प्रयास किए। दीदी किचन लगाया गया, दीदी किचन भी लगाया गया और गांव का कैसे करके रोजगार दिया जाए, लोग पलायन नहीं हो, लोग घर में सुरक्षित रहे, उस दिशा में हम लोग हमारी ग्रामीण विकास में अपना काम शुरुआत किया। पहला तो आपको हम कहना चाहेंगे झारखंड बनने के बाद और मनरेगा की योजना झारखंड में जब से चल रहा है तब से 800 लाख मैंडेट हमको मिलता था और आज तक कोई भी सरकार, किसी भी सरकार है, उसको उस सालाना जो होता है 2021-22 का जो था, तो हम लोगों ने उसको एक बार नहीं 8 लाख को क्रॉस करके हम 2 बार भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर करीब 11.5 पौने 12 लाख लोगों को मैंडेट देने, लाख लोगों को मैंडेट देने के हमने काम किया। खैर, इसके लिए तो आपका विभाग बधाई का पात्र है कि मनरेगा में पेमेंट को लेकर आपका सुबह काम हम लोग शुरुआत किए, अपना विभाग का हम उपलब्धि दे रहे हैं, फिर सरकार की उपलब्धि हुई हम गिनाएंगे। तो हम लोगों ने उस काम को किए और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे ग्रामीण विकास में एक नहीं अनेक योजना हम लोग चलाए। जैसे आपका
जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल योजना हम लोग चलाए, बिरसा हरित ग्राम योजना, उसके बाद दीदी बाड़ी योजना, ये सारी योजना को चलाने के हम काम किए। खाली योजना इसलिए नहीं चलाए कि ताकि लोगों को रोजगार मिले, उसके साथ साथ ये भी हम लोग को दिमाग में रखें जो वो वहाँ के लोग का परिसंपत्ति भी एक काटाबूत तैयार हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने। आपकी इजाज़त हो तो जैसे आप उपलब्धियां गिनाते जा रहे हैं, मेरे सवालात भी हैं, मैं रखना चाहता हूं कि मैं भी रखते जाता हूं। जो दीदियों की बात आपने की, जो हड़िया बेचती थी दीदियां, उसमें 16,000 ऐसी दीदियों को सखी मंडल से जोड़ने की चुनौती थी और लक्ष्य था। उन 16,000 में से कितनी दीदियों को अभी तक रोजगार से जोड़ा जा चुका है? ये भी बहुत आपका मन सुनकर ये लगेगा कि हमारी सरकार ने जब 16,000 वैसे महिला को पूरी झारखंड में चुनने की काम किए थे, जिसका जीवन यापन हड़िया बनाना और उसको ले जाकर सड़क में बेचना यही काम करते थे। हम लोग ने अभी तक लगभग 14,900 लोगों को चिन्हित कर चुके हैं। चिन्हित तो 16,000 को किया गया। नहीं, उसको लाभ देने के हम लोग काम करें। सिर्फ हमको लगता है 11-1200 बचा हुआ है जी, ये मैंने 2021-22 का। तो उनको किन क्षेत्र में समायोजित किया गया? उन लोगों को जो है, जो फूलो जानू आशीर्वाद योजना के तहत जिन लोगों को हम लोग जोड़ने का काम किए थे, पहले ही साल जब हम लोग इसको लॉन्च किए थे, करीब करीब 8 लाख समथिंग को हम लोग उसको जोड़े थे, और ये जो साल हमको मिला उसको भी कर लिया। उसमें और भी हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं, नए सिरे से और भी महिला को दिखाई देता है जहाँ तहाँ हड़िया बेचे थे, या ऐसा भी देखा गया कि हम जिसको उठाकर मेन स्ट्रीम में लाने के काम किए, जिसको लाकर 10,000 रुपया देकर उसके चाय और पकौड़ी का दुकान खुलाने का काम किए, तो उसके परिवार से दूसरा कोई आ गया, उसको भी चिन्हित करके लाने के हम लोग ने काम किया। तो ये झारखंड के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वैसे महिला सरकार आई गई, किसी ने वैसे महिला के लिए अभी तक सोचा नहीं था। एग्जैक्टली, ये सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्राम था और इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर से महिलाओं के उत्थान के लिए सोचा गया। बस देखना यही है कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी उतरती हैं और कितना फ़ायदा पहुंचता है। 18 लाख ऐसी दीदियां हैं जिन्हें लाइवलीहुड के ज़रिए लाभ पहुंचाना था। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंचाना था। क्या इस ओर भी हम लक्ष्य के करीब हैं? देखिए, जहाँ तक JSLPS के माध्यम से जो सखी मंडल बा SHG ग्रुप जो हम लोग कहते हैं, सारे लोग अभी जो है बड़ी खुशहाल है। कहीं भी किसी भी गांव में जाए तो उसका संख्या दिनों दिन बढ़ा है। आपको हम बताना चाहेंगे, एक हम लोग एक ये लिए थे महिला मेट, उसको हम जोड़े। पूरे देश में झारखंड एक नंबर में है। हमने 87% महिलाओं को हम जोड़ने के काम किए, जो हमारा लक्ष्य था JSLPS से। तो महिला मेट की संख्या भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा झारखंड में हम लोग। तो इस योजना के तहत भी माना जाए कि लक्ष्य से बहुत दूर नहीं, करीब है। करीब है। तो हम लोग का जो अचीवमेंट है झारखंड सरकार की, तो मनरेगा को जो केंद्रीय योजना होता है, जो लोकल सरकार की योजना, तो वो योजना को इम्प्लीमेंट कराकर उसको बेहतर स्थिति बनाने के हम लोग काम की। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड, जैसे बिरसा हरित कृषि योजना थी, वो एग्जैक्टली नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, 50,000 एकड़ में की भूमि में आम के वृक्ष लगाने की बात थी। वो लक्ष्य कहाँ तक हासिल हो सका है? देखिए, पहली बार हम लोग 2020-21 में शुरुआत किए थे, जब महामारी हमारे यहाँ चरम पर था। तब हम लोगों ने एक नया नियम बनाए, सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, सारे ज़मीन में हम लोग जो है फलदार पेड़ हम लोग लगाएंगे। सड़क के किनारे भी लगाने की बात थी। सड़क का किनारे हम लोग कम ये किए, का जो हमारा जो पुराना जो तजुर्बा रहा कि प्लांटेशन इसके पहले भी एक नहीं कई बार हुआ है, लेकिन उसको धरातल पर कभी एक साल के बाद या 6 महीने के बाद उसको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने नियम बनाए थे कि सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, जो प्लांटेशन जो हरित ग्राम योजना के तहत, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो प्लांटेशन लगाया जाएगा, तो 3 एकड़ 2 एकड़ 1 एकड़ जिसमें भी जो लगाना चाहता है उसको, तो पहले हम उसका पौधा तो हम देंगे ही,
दूसरा चीज़ करेंगे पूरा उसका घेरने की काम, बाउंड्री में जो बोलता है मैंने वो उसको जो है घेरने के बांस के बल्ला से और टाटी उटी लगाकर घेरने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा क्या है था कि मनरेगा के तहत उस पौधा को संरक्षण करने के लिए जितना लेबर की ज़रूरत होता है, मान लीजिए 20 पौधा के लिए 1 लेबर की ज़रूरत है, उसको भी पैसा देने के काम किया, जिसका परिणाम आज आप चले जाइए सिमडेगा जिला में खूंटी में आप चले जाइए, आपको इसका देखने के लिए मिलेगा। और अब नए टेक्निक आया है कि नए नए पौधा जो है ब्रीड आया है, जिससे हमको अभी कुछ फल मैंने सुनने में आया कि 2 साल में कुछ जो पौधा पेड़ बन गया उसमें फल भी आने लगा, और इस बार तो ज़्यादा फल आएगा। तो मैक्सिमम हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग ने काम किए हैं जो लाभुक थे, इसका सरकार इसमें कुछ कोई डेटा आपके पास फिलहाल मौजूद है कि इस योजना के तहत कितने लाभुकों को लाभ मिला? लाभुकों को हमको लगता है 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा लोगों को फायदा। लक्ष्य कितना है? लक्ष्य तो हम लोग रखे हैं कि हम अनगिनत लक्ष्य जो लगाए कि हमारा मतलब जो जरूरतमंद हो और जहां सब लगा सकते हैं। और हमको लगता है कि जब पहले लोगों को लगता है कि धानी जमीन है कैसे लगाएंगे, वैसे लगा, जब फलदार वृक्ष बड़ा हो गया तो सबको अभी लगने लगा यही ठीक है, अब ज़्यादा आने लगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखे, जो भी आएंगे उनको हम लोग। ये एक ऐसा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, जो कहीं ना कहीं सूबे की सेहत, सूबे के विकास की रीढ़ माना जाता है। और सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से घोषणा की है सदन में पिछले सत्र में, हालांकि एक सत्र अभी खत्म हुआ, पिछले सत्र में घोषणा की थी कि ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा, ये वर्ष रोजगार सृजन का वर्ष होगा। अब देखना ये है कि ये इंपॉर्टेंट विभाग कितना रोजगार सृजन कर पाया है और आने वाले दिनों में नियुक्तियों से रिलेटेड क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं और कितने रोजगार, कितनी बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के आसार हैं। क्योंकि जिस मकसद से ये सारी योजनाएं चलाई गई, चाहे बिरसा हरित कृषि योजना हो, चाहे पोटो हो, खेल योजना हो, इससे रिलेटेड पलायन कर चुके मजदूरों को यही रोजगार देकर उन्हें स्टे करने की योजना थी। रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी उपलब्धियां मंत्री आलमगीर आलम ने गिनाई। अभी और भी कार्य बाकी है और भी सवालात हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में आज बारी है ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य विभाग की। मंत्री आलमगीर आलम साहब हम सबसे मुखातिब है। अभी तक उन्होंने कई उपलब्धियां गिनाई, हमने कई सवालात आपकी तरफ से रखे, उनके जवाब इन्होंने दिए। अभी ढेर सारे सवालात बाकी हैं, उनके जवाब मिलेंगे, फिर आपकी बारी, आप देंगे इस विभाग को मार्क्स। 2 साल कैसा काम हुआ। आलमगीर जी, जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैन्युअली देख रहे हैं, क्योंकि उनको इस सरकार से विश्वास है और उन्होंने विश्वास की वजह से ही सरकार को चुना है और स्थायी सरकार चल रही है। आलमगीर साहब, 29 तारीख को आई थिंक कि एक समारोह होगा। समारोह का स्वरूप क्या होगा ये सबके सामने आएगा, लेकिन उस समारोह में खास क्या होगा उपलब्धियां गिनाने के लिए, खास करके आपके विभाग की? देखिए, मेरे विभाग से एक नहीं अनेक योजना हम लोग ने ली है, और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा में लेबर का पेमेंट का हो, चाहे राज्य संपत्ति योजना में 1 साल में काम नहीं है 2 साल में हमको कर रहे हैं, ग्रामीण विकास के तहत हमारा जो है विशेष प्रमंडल है, पुल पुलिया का निर्माण हो, वह हो, ये सारे चीज़ हम लोग, पंचायती राज का बात हो, तो हम लोग आपका अचीवमेंट है। आज भी नाम लिया जाता है कि हम लोगों ने अपने पॉकेट से, राज्य सरकार 25 रुपया देकर यहाँ की जो मनरेगा का मजदूर था उसको 225 रुपया हम लोग ने किया है। ये सबके लिए याद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना के बाद 6 महीना अभी स्वाभाविक तो मान कर ही हम चलते हैं, मोटा मोटी, फिर भी आ रहा है कुछ। ये 2-3 योजना हमारी गठबंधन की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार में 2-4 ऐसा योजना जो लाया है, ये इतिहास बनकर पूरे देश में घूमेगा। 2 योजना का मतलब, सबसे पहला योजना हम बोलना चाहेंगे यूनिवर्सल पेंशन योजना। आपको विश्वास दिलाना चाहते कि जब हम गांव में चलते थे एज ए विधायक या एज ए मंत्री, स्पीकर भी रह चुके हैं, तो 70 साल 60 साल के बूढ़ी बोलती थी कि बेटा हमारा वृद्धा पेंशन नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है।
ऑफिसर को बोलने पर भी हम भी जानते थे ऐसा प्रक्रिया था, बीपीएल उसका चाहिए, उसका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसा ढेर सारी जो है जो नियम और के प्रक्रिया में मकड़ियल में फंसा हुआ था, हम चाहकर भी उसको नहीं दे पाते थे। उसी तरह आवास में भी एक गरीब 25 साल 30 साल 40 साल से रह रहा है एक सरकारी ज़मीन पर, उसका आवास स्वीकृत हो गया, लेकिन उसका ज़मीन का कोई कागज नहीं था, उसके वजह से उसका जो है आवास हम देख रहे हैं कि उस पर कुछ नहीं है। वही जहाँ पर वैसा है बरसों से, उसका बाप भी उसी में गुजर गया, बेटा भी उसी झुपड़ी में है। तो वैसे लोगों का हम इस सरकार ने काम करने का काम किया, वो भी हम बताना चाहेंगे। तो पहले तो यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत ये पूरा मुक्त कर दिया, ना आपका बीपीएल चाहिए, ना ईपीएल बीपीएल का कोई सरलता आई है। कोई कुछ नहीं चाहिए। 60 साल का उम्र का मर्द हो चाहे औरत हो वो ले सकते हैं। दूसरी बात क्या था, विधवा कोई होती है औरत तो कोई एज लेकर नहीं, 40 साल का ही महिला विधवा होगा, 30 साल का अब नहीं, 18 साल का हाँ 30 साल का नहीं होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन आप कहा कि विधवा जो होंगे उसको हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। उसी तरह एक और था समाज में, क्या विकलांग, उसको भी देने के काम कर रहे हैं। तीसरा हम लोग किया कि ऐसे भी समाज में कुछ लोग हैं और निराश्रित है, हाँ निराश्रित है, उसको भी आश्रय देने के भी हम लोग काम किए। एक यूनिवर्सल योजना जो है ये देश में पहली बार झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने इसको चालू कराया, इसलिए मुख्यमंत्री को भी तहे दिल से हमें उनका धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहेंगे। दूसरा एक अभियान हम लोग ने चलाया, जो हम लोग का अभियान चल रहा है आपका नवंबर 16 से चल रहा है 29 दिसंबर तक। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार। पहले भी कल्याणकारी योजना चला, वृद्धा पेंशन का हो, आवास का हो, चाहे और भी जो कल्याणकारी योजना हो, चाहे केंद्र का हो चाहे सरकार की मैंने स्टेट लेवल की सरकार की हो, ये योजना बरसों चले। और हम लोग उस लोगों को आखिरी पायदान पर जो खड़े थे, जो ब्लॉक नहीं आ पा रहे थे, जो एक बार ब्लॉक आने के बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करते थे, वैसे लोगों को घर में जाकर उनकी जो समस्या था उस समस्या का निदान करने की काम हम लोगों ने किया। लक्ष्य कब तक का है सबको पेंशन मिलने लगे? 3 महीने के अंदर लक्ष्य सबको मिल जाएगा आपको पेंशन। लेकिन आलमगीर साहब, एक आध सवाल ऐसे हैं, कई योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन की बात हम नहीं बोले, सारे योजना कल्याणकारी योजना, बिल्कुल कल्याणकारी योजना की बात, लेकिन कई दूसरे विभाग जो है आपके सहयोगियों के विभाग हैं, वहाँ कई सवालात उठ रहे हैं कि योजनाओं की घोषणा हो गई, चयनित भी कर लिए गए लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नहीं, हम तो वृद्धा जो यूनिवर्सल पेंशन योजना का हम विशेष करके बात कर रहे हैं, इसको हम लोग का 29 तारीख के बाद स्पेशल एक ड्राइव चलेगा, कौन छुटा हुआ है उसको चिन्हित करके देने के हम काम करेंगे। ये जो हमारा जो चलाया है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे, कैबिनेट में भी इस बात को रखें, हर साल नवंबर महीना में शुरू हो और दिसंबर के अंत तक ये अभियान को निरंतर अगर हम चलाए जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो आखिरी पायदान पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं आ पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो कर नहीं पाते हैं, वैसे लोगों को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक में 7 दिन घूम रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, 2000 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा। वैसे लोगों को हम जब थे 2-3 घंटा, तो हमने पूछा जो 31 कितने लोगों का किया, बोले 37 लोगों का किया। हमने बोला दिन भर मेहनत करो, जितना होगा शाम तक सबको करके दो। तो कम से कम उतने लोगों को तो हम फायदा पहुंचाने के काम, ये योजना पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन मॉनिटरिंग और उसके लिए आखिरी पायदान के लोगों को कैसे मिले और कैसे हम सुनिश्चित करें, तो लाभुकों तक चीजें नहीं पहुंच तो नहीं पहुंचते, इसको हम लोग सुनिश्चित करने की काम किया है, ये हम करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको लगता है कि हर लाभुक, हर जरूरतमंद तक इस योजना की किरण पहुंच पाई है? देखिए, सबसे इस पर मेरी अपनी राय है, मुझे लगता है नहीं पहुंच पाई है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारा कहना है कि 2011 का सेंसस के आधार पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत होता है, जो केंद्र से होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं कि 2024 तक सबको घर मिलेगा। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने
जितने भी लोग आते हैं उसका आवेदन लेकर रजिस्टर बंद करते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी घर आएगा हम लोग करेंगे। हम आपको आवास के बारे में हम बताने आपको चाहेंगे कि आवास में विगत साल हम लोग पहला नंबर में थे पूरे देश में। प्रधानमंत्री आवास में हम लोग का पहला नंबर में थे। देखिए 2016 से 2021 तक 12,06,982 आवास स्वीकृत हुआ था। उसमें हम लोग 81% किए थे। और हमारा आने के बाद 2021-22 में जो हम शुरुआत किए थे, हमको मिला था 3,72,523 आवास। उसके विरुद्ध में हम लोग 88% आवास को स्वीकृत कर दिया। 7% की बढ़ोतरी हुई। कहाँ पर गलती थी? जो हम पहले ही बोल रहे थे कि 2011 का सेंसस के आधार का जिन लोगों का नाम था, लेकिन उसका जमीन नहीं रहा। तो हमारी सरकार हमारा आने के बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से हम बात की है कि ऐसे लोग जो 60 साल से उसका एक नहीं 2 खानदान खत्म हो गया, 2 पुश्त खत्म हो गया, वैसे लोग रह रहे हैं, तो सरकार उसमें चिन्हित करके 3 धुल जमीन उसको अगर हम लोग दे देते पट्टा में तो उसका घर हो जाएगा। उसी सिस्टम को अपनाने के बाद हमारा तेजी आया। अब ज़रा आते हैं मनरेगा की ओर। मनरेगा को हमने छुआ था पहले, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह गई थी। मनरेगा के तहत जितने लोगों को लाभ पहुंचाना था या रोज़गार से जोड़ना था, आपको नहीं लगता कि उसमें थोड़ा लक्ष्य से हम पीछे हैं? क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ा हथियार था और उसी के दम पर आपने कोरोना महामारी को तमाचा दिखाया। पीछे हम नहीं कहेंगे, योजना हमने काफ़ी लिए हैं और योजना का काम चल रहा है। आगे पीछे का होता है कि कोई भी योजना का हम शुरुआत जब करते हैं, मान लीजिए हम आज चल रहा है दिसंबर महीना, अक्टूबर महीना में हम जो है किसानों के लिए कुआं देने की काम करते हैं, इरिगेशन पर्पस, सिंचाई की व्यवस्था। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि अभी उसको स्वीकृत हम कर देते हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा मत करो। स्वीकृत करने के बाद इसीलिए नहीं कि बरसात के बाद अगर हम कुआं बनाते हैं तो 5 फीट में हमको पानी दिखाई देगा, 7 फीट में हमको पानी दिखाएगा। इसलिए हमने उस पर निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत करके रखो। जैसे ही जनवरी ख़त्म होता है, जब पानी नीचे जाता है, उसके बाद शुरुआत करो। तो कोई भी प्रक्रिया को संचालन करने के लिए पहले तो नॉर्म्स होते हैं, पहले से नॉर्म्स होते हैं और पहले से हम लोग तैयार करते हैं। आज हम लोग जो आवास, जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, हम लोग जोड़े हैं उसके साथ, जो हम लोग 70-75 हज़ार रुपया स्टेट लेवल की सरकार और मनरेगा से जो सेट बनता है उसको देकर हम लोग उसको 1,40,000 से 2 लाख रुपया देने के हम लोग काम करेंगे, उससे भी ऊपर। अच्छा, डोभा योजना जो थी पूर्ववर्ती सरकार की, वो अभी निरंतर जारी है या फिर उस पर विराम लगा दिया गया? डोभा बंद है। डोभा जो था बहुत ही छोटा था, उससे खेत में पटवान तो होएगा ही नहीं, 2-4 घंटा होगा, और उसमें कोई आड़ी नहीं रहता था, काट कर छोड़ देता था। अब सुने होंगे, हाँ, घटनाएं भी घटी, बहुत घटनाएं भी घटी है। लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या? वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग तालाब ले रहे हैं, आपका इरिगेशन आपका कृषि विभाग से तालाब उलाब हम लोग ले रहे हैं, उससे हम लोग का मैंने तालाब हम लोग खनन कर रहे हैं, हमारा विभाग से भी कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है, देखिए हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि 2 साल की उपलब्धि जो है, 2 साल में 1.5 साल हम लोग का कोविड महामारी में चला गया, सिर्फ 6 महीना हम लोग का कार्यकाल मिला है। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार या हमारी विभाग बैठी नहीं रही, सब जगह हम लोग ने काम किया। देखिए हम लोग ने काम किया क्या, जो पीडीएस की दुकान में एक भारत सरकार हमको देता है पीडीएस का माल, ये 3 लोगों को देंगे, परसेंटेज 60-80% है, जो शहर में 66 देंगे और क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम 86% देंगे। उसके बाद भी ऐसा लोग जो है जो छूट गया था, उसमें हम लोग ग्रीन कार्ड देने के काम किए, किसानों को ऋण माफ़ करने के हम लोग ने काम किए। तो सरकार ने कोविड महामारी में भी काम किया है और अभी 6 महीना हम लोग को खुला काम, जो सड़क नहीं बना था पीडब्ल्यूडी से, आरईओ से या दूसरे विभाग से, वो सब काम हम लोग। मंत्री आलमगीर आलम साहब आपके अपने विभागीय कार्य से 2 सालों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पर संतुष्ट हैं और आगे भी काम दिखाएंगे। 10 में से खुद को कितना मार्क्स दे रहा है? देखिए अपना मार्क्स तो हम तय नहीं करेंगे, इसलिए आपको और जनता को हम छोड़ देते हैं। जनता के बीच में आप जाने से आपको मार्क्स देंगे। हम अपना माने
क्या हम सक्षम है कि सक्षम है या अपना फलाफल मैंने अपना बयान से हम नहीं करेंगे। अपने बातों से आप विचार करने के लिए जनता है, जनता जो देंगे उसका सिद्धांत है। योजनाएं बनी, धरातल पर उतरी, कुछ योजनाएं धरातल पर उतरने वाली भी हैं, जिससे ग्रामीण इलाके की दशा जरूर बदलेगी। और पिछले 2 सालों में कोविड महामारी के बावजूद जो काम हुए उससे विभागीय मंत्री संतुष्ट दिख रहे हैं और यही संतोष आने वाले 3 सालों में झारखंड की ग्रामीण जो छवि है उसको बदलती हुई नजर आएगी, ऐसा विश्वास है मंत्री आलमगीर आलम साहब का। और इन रिपोर्ट कार्ड्स पर जवाब आपका आना है, मार्क्स आपको देना है। आप देखते रहिए रिपोर्ट कार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।